तो हम लोग अपना अगला चैप्टर देखेंगे डिटर्मिनेंट। तो पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी डिटर्मिनेंट इज़ अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जो कुछ वैल्यू जुड़ा हुआ होता है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल से या डी से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कोई भी एक ऐसा वैल्यू है जो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे ट्राइंगल के साथ या डी के साथ। तो अब आता है ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो पहला होता है इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो और एक कॉलम होगा। यानी जिस डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो या एक कॉलम हो वैसे डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। So the determinant which contains single row and column is called first order determinant. ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वैसा डिटर्मिनेंट होता है जिसमें दो रो और दो कॉलम होंगे। ये एलिमेंट A11, A12, A21 और A22 मैंने मैट्रिक्स के दूसरे लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब है जिसमें दो रो और दो कॉलम हो, वैसे डिटर्मिनेंट को हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहें। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक रो और एक कॉलम था, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में दो रो और दो कॉलम हुआ। तो ये वैसा डिटर्मिनेंट है जो दो रो और दो कॉलम कंटेन करेगा। which contains two row and column is called second order determinant. फिर तीसरा है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो टू ऑर्डर में दो रो और दो कॉलम था, फर्स्ट ऑर्डर में एक रो और एक कॉलम था, यानी थर्ड ऑर्डर में तीन रो और तीन कॉलम होंगे। तो A31, A32 और A33 इसमें तीन रो और तीन कॉलम हैं, इसलिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हो गया। तो वैसा डिटर्मिनेंट जो तीन रो और तीन कॉलम कंटेन करता हो
उसको हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम साइन स्कीम पे। तो साइन स्कीम डिटर्मिनेंट का दिया जाता है -1⁻i+j से। -1⁻i+j, इसमें i नंबर ऑफ रो है, j नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, जैसे सपोज़ आपको A11 का साइन निकालना है, तो -1 का पावर यहाँ पे रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो ये हो जाएगा 1+1 यानी -1 का पावर 2, तो ये हो गया 1 यानी पॉजिटिव। सपोज़ आपको A23 का साइन निकालने दिया, तो ये हो जाएगा -1⁻2 और 3, 2 रो है और +3 कॉलम है, तो ये हो गया -1⁵, तो ये हो जाएगा -1 यानी इसकी साइन हो गई नेगेटिव। सपोज़ आपको A31 का साइन निकालने दिया गया, तो -1⁻3 + 1, तो -1⁴ हो गया, तो -1 को 4 बार करेंगे तो ये हो जाएगा +1 यानी ये हो गया पॉजिटिव। सपोज़ आपको A22 का साइन निकालने दिया गया, तो -1⁻2 + 2 यानी ये भी हो गया -1 का पावर 4, ये हो गया +1, तो ये भी पॉजिटिव। सपोज़ आपको A12 का निकालने के लिए दिया गया, तो -1 का पावर 1 + 2, तो -1 का पावर 3, तो ये हो जाएगा -1 यानी ये भी हो गया नेगेटिव। तो साइन स्कीम आपको -1 का पावर i+j से निकालना है, जिसमें i और j ये रहेगा। चलिए, तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम साइन स्कीम देख लेते हैं। तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स हो गए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इनके साइन स्कीम किस तरह से होंगे, आपको सिर्फ प्लस माइनस करते जाना है। तो ये हो गया इसका साइन स्कीम। ठीक है, चलिए तो अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो पहले हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। जैसे 2, 5, 1 और 7 है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हमको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जैसे ये हो गया 2 × 7 और -5 × 1, तो ये हो गया 14 - 5, तो ये हो जाएगा आपको 9। बस जैसे इवैल्यूएट 3, 5, 4, 8, तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 8 और -5 × 4, हम यहाँ पे माइनस इसलिए कर रहे हैं कि इसकी साइन स्कीम है प्लस और इसकी है माइनस, इसलिए ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये हो गया 24 - 20 = 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इवैल्यूएट 5, 2, 0, 1, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो 5 × 1 -0 × 2, तो ये हो गया 5 - 0
इज इक्वल टू 5। चलिए तो हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पे चलते हैं। जैसे आपको बोला गया इवैल्यूएट 3, 1, 7, 5, 0, 2 और 2, 5, 3। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में हम आपको पहले तो साइन स्कीम बताए कि इसकी साइन स्कीम होगी प्लस, माइनस और प्लस। तो 3 हो गया प्लस। अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो एलिमेंट लेंगे उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। यानी 3 के सामने वाला रो ये है और 3 के सामने वाला कॉलम ये है, यानी ये कॉलम और ये रो ढक देंगे। तो क्या क्या बचा, 0, 2 और 5, 3। ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा हमारे पास 0, 2, 5, 3। अब 1 के साथ साइन माइनस है तो ये हो जाएगा -1। 1 के सामने वाला रो ये है, सामने वाला कॉलम ये है, यानी ये रो और ये ऊपर वाला कॉलम ढक दिए। तो क्या क्या बचेगा, 5, 2 और 2, 3। तो ये हो गया 5, 2, 2, 3। अब 7 के साथ हमारे पास प्लस साइन है तो 7 के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो ढक दिए। तो 5, 0 और 2, 5 बचा। अब ये तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। तो ये हो जाएगा 0 × 3 -2 × 5 माइनस, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 3 -2 × 2 प्लस 7, 5 × 5 -0 × 2। तो हो गया 3, 0 -10 -1, 15 -4 और +7, 25 -0। 3 × -10 हो गया -30, 15 -4 11, यानी ये हो गया -11 और प्लस 25 × 7 हो जाएगा 175। तो 30 और 11 हो गया 41। 41 में आप 175 को घटाएंगे तो हो जाएगा 175 में 41, 5 में 1 गया तो 4, 7 में 4, 3, यानी ये हो गया आपको 134। तो ये है आपको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका। हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पे। जैसे इवैल्यूएट 2, 3, 5, 0, 4, 7 और 0, 0, 5। चलिए तो इसके भी साइन स्कीम होगी प्लस, माइनस और प्लस। तो 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, यानी ये कॉलम और ये रो ढक दिए। तो 4, 7 और 0, 5 बचा हमारे पास। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, यानी 3 के साथ है माइनस। तो 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो बचेगा 0, 7 और 0, 5 प्लस 5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 और 0, 0। तो ये हो गया 2, 4 × 5 -0 × 7 -3, 0 × 5 -0 × 7 प्लस 5, 0 × 0 -0 × 4। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 20 -0 -3, 0 -0 प्लस 5, 0 -0। ये सारा तो 0 ही हो गया, यानी 2 × 20 सिर्फ हो जाएगा 40। ठीक है, अब डिटरमिनेंट में आपको अगर x का मान निकालने के लिए आता है, जैसे if 3x 7 -2 4 इज इक्वल टू 8, 7, 6 और 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये अगर मैट्रिक्स होता तो हम तो 3x = 8 डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है
तो डिटर्मिनेंट के केस में हम दोनों डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करेंगे, यानी दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3x इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 6। तो ये हो गया 12x माइनस माइनस प्लस 14, ये हो जाएगा 32 माइनस 42। तो 12x प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 10। तो 12x इज इक्वल टू, ये प्लस 14 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू माइनस 24 हो गया, यानी x इज इक्वल टू माइनस 24/12। तो x का मान आ गया हमारे पास -2। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस पे कि अगर 3x और 1 इज इक्वल टू 3, 2, 4 और 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें भी पहले हम दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3, 2, 4, 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस x इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 3 तो कैंसिल, ये माइनस 8 है, इधर आ गया तो प्लस, यानी x इज इक्वल टू √8। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ±2√2। तो ये है आपको डिटर्मिनेंट में x के निकालने का तरीका।